Hello, everybody. Aisha Katyal, Universal Reporter, दिल की आवाज, welcome you all to Some Sunshine. So, जैसा कि आप जानते हैं कि हम पास्ट 2 मंथ से Some Sunshine में बहुत सारे अच्छे अच्छे एनर्जेटिक लोगों को, इंस्पायरिंग स्टोरीज को ला चुके हैं यहाँ पे और उनकी जर्नीज सुन चुके हैं, उनसे इंस्पायर हो चुके हैं और ऑफ कोर्स बहुत सारी सनशाइन ले चुके हैं. सो आज भी मेरे पास एक बहुत ही टैलेंटेड सी स्टोरी है, एक बहुत ही टैलेंटेड ह्यूमन बुक है. और ये हफ्ता वैसे भी बहुत अच्छा रहा क्योंकि ये हफ्ता था जिसमें हमने पावर ऑफ यूथ सेलिब्रेट किया. सो दिस इज द लास्ट एपिसोड एंड हम लोग कल से वापस से रिज्यूम करने वाले नॉर्मल एपिसोड्स को. बट टुडे सेलिब्रेटिंग द पावर ऑफ यूथ अगेन, आई हैव अ वेरी टैलेंटेड पर्सन विद मी एंड हिज नेम इज Rhythmdeep. So I would welcome Rhythmdeep, the founder at Rhythmdeep Records, again a young entrepreneur and artist. And Rhythmdeep is a lyricist, writer, poet, singer, actor, model, music composer, director, producer, screenwriter at Screenwriters Association of India. So आपने छोड़ा भी है Rhythmdeep? और कुछ है बताने के लिए? नहीं, फिलहाल तो इतना ही है. Really थैंक यू, amazing, थैंक्स अ Rhythmdeep. लॉट. और यहाँ पे मैं एक चीज कहना चाहूंगी सभी से कि पहले कोट होती थी जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स इज द मास्टर ऑफ नन. बट आज मैं कहना चाहूंगी कि आई वुड से दैट जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, विच आई स्ट्रांगली बिलीव इन, इज द मास्टर ऑफ ऑल. जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स इज द मास्टर ऑफ ऑल. क्योंकि कोई भी स्किल, कोई भी इंडस्ट्री अगर बंद हो गई या उसमें काम का स्कोप कम हो गया तो एटलीस्ट आप अपनी नॉलेज और स्किल की वजह से स्विच तो कर सकते हैं इजीली, अटक तो नहीं जाएंगे. सो गाइस, कीप ऑन लर्निंग एंड आई बिलीव दैट भगवान ने हम सभी को शक्ति और क्षमता दी है. हर स्किल हमारे अंदर है, जो जरूरत है कि उसको हम पॉलिश करें. तो सब कुछ सीखते रहिए, थोड़ा थोड़ा सब कुछ आना ही चाहिए ताकि सर्वाइव कर सकें. सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट इज द लॉ ऑफ नेचर. सो रिदमदीप, आपसे मैं सनशाइन लेने वाली हूँ आज एंड हाँ जी. बहुत सारी चीजें जानने वाली हूँ आपकी जर्नी के बारे में. मगर उससे हाँ जी. पहले आज सुबह उठते ही मुझे एक पोस्ट दिखा, जैसे मैंने फेसबुक खोला और वो पोस्ट आपकी ही तरफ से था. तो मैं यहाँ पे वो पोस्ट पढ़ना चाहूंगी कि आज आज दादी जी मम्मी नु गए 6 साल पूरे हो गए ने. ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ ਜਿੱਤੇ ਉਹ ਹਰ ਸਵੇਰ ਉੱਠ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੀ ਸੀ, आज भी मैं अपने रूम च ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਅਮੂਲੀ ਯਾਦ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ. ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਜਿਸ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਮੈਂ ਚੱਲਿਆ ਹਾਂ ਤੇ ਜਿਸ ਖੂਬਸੂਰਤ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਭ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕੇ ਹੈ. ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ आज ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਨੇ मेरी छोटी छोटी कामयाबियां देख के बहुत खुश होंगे होंगे. लव यू मम्मी जी. एंड डेफिनेटली आज उनकी ब्लेसिंग्स हमें इस इंटरव्यू, इस इंटरेक्शन में भी मिल रही होंगी. सो जहां हाँ जी भी मैम. है, आई एम रियली हैप्पी एंड आई एम रियली श्योर दैट शी इज ब्लेसिंग अस. सो नाउ रिदमदीप, कमिंग ऑन टू दिस पोस्ट, जस्ट शेयर योर बॉन्ड विद योर दादी एंड हाउ शी इंस्पायर्ड यू टूवर्ड्स सिंगिंग, बिकॉज इस पोस्ट से हम समझ ही सकते हैं कि वो आपकी बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है. बिल्कुल मैम. मैम, दादी जी सुबह सुबह उठ के कीर्तन करते थे, तो घर में पूरा वैसे ही माहौल था म्यूजिक का. तो शी नेवर लर्न, मतलब उन्होंने कहीं सीखा नहीं. उन्होंने कुछ मतलब कहीं सीखा नहीं, ना उन्होंने हारमोनियम प्ले करना सीखा था, ना उन्होंने कीर्तन करना कहीं से सीखा था. बस बचपन से उनको शौक था एंड उनके शायद आगे फादर ने, मतलब उनके जो थे, उन्होंने उनको हारमोनियम लेके दिया. देन शी कंटिन्यूड ऑन इट. उन्होंने अपने आप ही सीखा और गुरुद्वारों में जाके उन्होंने कीर्तन करना शुरू करा. माता सुंदरी गुरुद्वारा एक पापा बताते हैं, वहां पे उन्होंने काफी कीर्तन करा है दिल्ली में. तो शुरू से ही दादी जी के थ्रू ही मतलब म्यूजिक का माहौल घर में बना हुआ था. सुबह सुबह उठ के अराउंड 5 वो उठ के सुबह कीर्तन करना शुरू कर देती थी. तो शायद मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे में म्यूजिक उन्हीं से आया, और पापा को भी बहुत शौक है. डेफिनेटली एंड ऑफ कोर्स, जैसे कि हम ये चीज जानते हैं और मैंने अभी बोला भी कि सारे स्किल्स हमारे अंदर ही हैं. सीखना सिखाना तो सिर्फ उन्हें निखारना है. तो द थिंग इज दैट जो कलाकार होते हैं ना, वो बनते नहीं है,
वो जन्म लेते हैं, वो पैदा होते हैं। सो दैट इज द थिंग। एंड ऑफ कोर्स आपका जो पोस्ट है उसने लोगों को सेंटी कर दिया है यहाँ पे। दैट पोस्ट, आकाश थैंक सर यू, आपके बोल रहे हैं, दैट पोस्ट रियली टच्ड माय हार्ट। वेरी नाइस रिदमदीप, कीप इट थैंक अप यू एंड सर, कीप थैंक यू, शाइनिंग, कीप राइजिंग। सो थैंक्स फॉर थैंक यू सर। कनेक्टिंग आकाश। It's nice to hear from your side. Even Savita ji is saying that it really touched my heart and soul. Thank you for being there, Savita ji. Or yes, definitely that's my mother. She's saying that grandparents are a true blessing. Yes. आज हम जो भी जिंदगी में पा रहे हैं वो अपने बिल्कुल मैम, बड़ों के आशीर्वाद की वजह से ही पा एग्जैक्टली। रहे हैं। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर शेयरिंग योर सेंटिमेंट्स विद अस। अब आते हैं हम आपकी जर्नी पे रिदमदीप। आप मुझे हाँ ये जी। बताइए कि बचपन से ही, जैसे अभी तो आपने बताया कि हाँ एक एनवायरनमेंट था, दादी ममा की इन्फ्लुएंस थी जिसकी वजह से आपको सिंगिंग में रुचि हुई, रुझान हुआ, इंटरेस्ट बना। बट स्कूल टाइम से और क्या इंटरेस्ट थे, क्या इंक्लिनेशंस थी, क्या पर्सनालिटी थी, थोड़ा सा शेयर करिए हमारे साथ। स्कूल टाइम में मैं बहुत मतलब शांत सा था बिल्कुल जैसे अभी होता भी ना। शांत ही हो वैसे, जितना मैं बट जानती अभी फिर भी इम्प्रूवमेंट है। बट हूँ। स्कूल टाइम में बहुत मतलब जैसे होता ना, शाय बहुत ज्यादा ही। तो जी, स्कूल टाइम में इंट्रोवर्ट, अराउंड मैंने, हाँ जी, इंट्रोवर्ट काइंड ऑफ। यस। तो अराउंड नाइन्थ मैंने लिखना स्टार्ट किया था। ओके। मैं क्लास में पीछे बैठ के जब आगे सारे मस्ती कर रहे होते तो मैं लास्ट सीट पे बैठता था, और लास्ट सीट पे बैठ के मैं कॉपीज के पीछे कुछ ना कुछ लिखते रहता था। तो कुछ वहां ना से मेरे कुछ लिखने लाइक के व्हाट काइंड ऑफ लाइक टू लाइनर्स एंड पोएम्स एंड समथिंग। पोएम्स भी और गाने भी, मोस्टली गाने में लिखता था। गाने लिखने से शुरुआत करी थी मैंने, गाने से। दैट्स तो ब्यूटीफुल। हाँ जी, तो गाने लिखता था पीछे बैठ के। एक बार मैम ने मेरे को पकड़ भी लिया था कि तू क्या ऐसे सेंटी से मतलब गाने लिखते रहता है, क्या करते रहता है तू बैठ के। तो मैम के हाथ में एक वो लग गया था, मेरा लिखा हुआ पेपर लग गया था। तो ओके। मैम ने सबके सामने वो पेपर दिखाया शीशी सेट के, मतलब देखो ये कौन है, ये कौन लिख रहा है, क्या कर रहा है ये? तो आई वाज I, मतलब I would लगा। say I would say this thing। ठीक है, आपने इसको पता नहीं किस तरीके से लिया। Since I am also a writer and I was 7 years of age or 6 years of age जब मेरे को यही लिखना स्टार्ट हो गया था। It is something which we cannot control अगर आप रेजोनेट कर पाए। वो हमारा वे ऑफ एक्सप्रेशन है इंट्रोवर्ट्स का, बिकॉज आई वाज आल्सो अ वेरी वही। इंट्रोवर्ट पर्सन। सो आज हम जो दिख रहे हैं गाइस, वो सिर्फ हमें राहें खींच के लेके आई है, क्योंकि जिंदगी आपको वो नहीं सिखाती है जो आपको आता है, वो सिखाती है जो आपको नहीं आता है। तो हमें इंट्रोवर्ट बनना तो आता क्या ही था। बात आप है। उन्होंने हमें कहा कि निकलो कुछ और सीखो। तो आज बिल्कुल ना बिल्कुल हम मैम। लोग आपके सामने बोल पा रहे हैं। बट रिदमदीप, मैं यहाँ पे ये बोलना चाह रही थी कि जिस तरीके से मतलब कई बार इंट्रोवर्ट्स की प्रिवेसी को इंक्रोच नहीं करना चाहिए, और ये काफी डेंजरस भी हो सकता है किसी भी इंट्रोवर्ट के लिए। जैसे अगर हम्म, आपकी मैम के केस में मैं कहूंगी कि अच्छा क्या लिखा है and दिखा रहे हो, इट इज नॉट गुड। आई मीन बीइंग एन इंट्रोवर्ट पर्सन, आई वुड नो द वैल्यू ऑफ माई प्रिवेसी, माई सेंटिमेंट्स। मुझे दिखाना है तो मैं जरूर दिखाऊंगी ना। तो ये चीज एग्जैक्टली। आई डू नॉट सेकेंड दिस थिंग, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट हाँ टू जी, लर्न दैट किसी की भी प्रिवेसी, किसी की भी बाउंड्रीज में आना आपको कोई हक नहीं बनता है। तो प्लीज ऐसा मत करिए। सो या, प्लीज हाँ जी। कंटिन्यू। तो वही स्कूल टाइम से मैंने लिखना स्टार्ट किया था, एंड देन जो पहला मतलब गाना, में अच्छा गाना जो लिखा था मैंने, वो मैंने घर पे अराउंड मतलब रात का टाइम था, अराउंड वही 2-2:30 बजे बजे थे। तो अरे यार, आर्ट अ- में कुछ अच्छा बुरा नहीं होता, यही तो कमाल हाँ है। जी, मैं कह रही हूँ आर्ट में कुछ अच्छा बुरा नहीं होता, यही तो कमाल है। यहाँ पे कोई बिल्कुल स्टैंडर्ड्स थोड़ी है। जो आपने लिखा है वो खुदा का एक संदेश है, तुम्हारी ट्रू फीलिंग्स है, और बिल्कुल। वो अच्छा ही है। तो हाँ स्टॉप जी। सेइंग अच्छा गाना, बुरा गाना। आई मीन आई ऑल्सो गेट सम कमेंट्स लाइक दैट ना, कि ये ऐसे कर सकते थे आप, ये वैसे कर सकते थे हम, आपकी हम्म, कॉम्पोजिशन में ये ऐड कर दें, ये डिलीट कर दें। नो, दैट इज माई नेचर, माई फीलिंग्स। एंड इसमें कोई स्टैंडर्ड्स थोड़ी होते हैं आर्ट में। सही गलत थोड़ी होता है, साइंस थोड़ी है, मैथ्स थोड़ी है कि 1+1 2 ही निकलेगा। सो एग्जैक्टली। आज हम लोग तो वही, काफी अवेयरनेस भी स्प्रेड करेंगे ना, क्योंकि यहाँ पे सब आर्टिस्ट जुड़े हुए हैं। जो तकलीफें या जो प्रॉब्लम्स हम लोग निकल के आ रहे हैं वो दूसरों को हेल्प कर सकती है, बिकॉज इट्स ओनली अबाउट अ थॉट एंड अ माइंड सेट। हाँ जी मैम। जी, आप बताइए तो नेक्स्ट। तो वही बीते लम्हे मैंने
पहला गाना लिखा था। तो और आपका हर गाना अच्छा होता है मेरे हिसाब से तो। थैंक यू थैंक यू। जी। तो देन आई स्टार्टेड राइटिंग मोर सॉन्ग्स। मेरे को इंटरेस्ट आना शुरू हुआ क्या कि मतलब मैं कुछ लिख भी सकता हूँ। मेरे को खुद पे एक कॉन्फिडेंस आया हम्म। कि हाँ भी मैं लिख सकता हूँ, अच्छा लिख सकता हूँ। धीरे धीरे मेरी इम्प्रूवमेंट होनी शुरू हुई। तो वैसे ही मैंने एक पूरी डायरी बन गई मेरी गानों की। तो मेरे और आज दोस्त भी मेरे से हम डायरी आपके गाने सुनने के लिए भी। हाँ जी, आई एम बिल्कुल। श्योर यू आर रेडी विद योर सॉन्ग्स। श्योर श्योर, यस 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 मॉम। जी। सो ये आपकी स्कूल टाइम की जर्नी थी, आप लिखा करते थे, फिर कॉलेज में कैसा रहा सफर? परफॉर्मेंस फिर करे मैंने कुछ? हाउ डिड यू कंटिन्यू विद इट इन हाँ दिस जी, लाइन? स्कूल के बाद मुझे मतलब मन तो था कि मतलब मैं म्यूजिक में कुछ करूं ओके। एंड इसी में आगे बढ़ूं। बट उसके बाद मैं मतलब मेरे को कोई ऑप्शन मिला नहीं म्यूजिक में कुछ कम परस्यू करने का। देन आई ऑप्टेड फॉर बीबीए। मतलब मैंने आईपी यूनिवर्सिटी के पेपर दिया मैंने। तो ओके। मैं बीबीए महाराजा अग्रसेन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट से, वहां से मैं बीबीए परस्यू करना शुरू करा। वहां पे मेरे को हम्म। एडमिशन मिल गया। हम्म। तो बट आफ्टर वन सेमेस्टर मेरे को ऐसा फील होना शुरू करा कि मतलब हुआ आई एम कि नॉट मेड फॉर इट। आई एम नॉट मेड फॉर दिस। मतलब राइट, मैं राइट। इसके बाद क्या करूंगा, मेरे को जॉब करनी पड़ेगी। जी। और मुझे नहीं लगता था कि मैं सोचता था कि मैं इसी में घुस जाऊंगा, फिर मैं इस चीज को टाइम नहीं राइट। दे पाऊंगा। ट्रू। तो आई थॉट कि मतलब मैं उस एक दिन ऐसा मैंने डिसीजन लिया कॉलेज से। एक बार मेरी टीचर से थोड़ी थोड़ी कुछ बहस भी हो गई थी। तो हम्म। मैंने फिर डिसीजन लिया। तो आई मतलब उस दिन मैं वापस आ गया, घर आ गया, कॉलेज से जल्दी वापस आ गया। उस टाइम के बाद मैं कॉलेज वापस नहीं गया। तो मैंने फिर और कॉलेजेस ढूंढने शुरू करे। फिर हम्म। मैं मारवा स्टूडियोज के बारे में पता चला, आर्ट के बारे में। तो फिर जहाँ देन पर मैंने वहां पे एडमिशन मैं भी लिया आप जहाँ पे वहीं मैं अभी पे। हूँ। हाँ जी। 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 डेफिनेटली, डेफिनेटली मैंने भी बीकॉम ऑनर्स किया कमला नेहरू कॉलेज से, बट देन आई न्यू दैट, या देखिए, एक चीज होती है कि हमें लग रहा होता है कि हम राहों को चुन रहे हैं, बट दरअसल राहें हमें चुन रही होती हैं। अब कितने लोग हैं वो आर्टिस्ट बनना चाहते हैं, बन नहीं पाते क्योंकि वो उनकी डेस्टिनी ही नहीं है। और कितने लोग हैं जो ट्रेडिशनल प्रोफेशंस में घुस जाते हैं बट फिर भी आर्टिस्ट ही बनते हैं क्योंकि वो उनकी डेस्टिनी। बिल्कुल सो गाइस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू लिसन टू योर दिल की आवाज। वो इंट्यूशन आपको हर वक्त गाइड कर रही है। आप अगर बैठ के उसकी आवाज सुनेंगे और उसको दबाएंगे नहीं आवाज को और मानेंगे, तो आई थिंक लाइफ स्मूथ हो जाएगी। आपको टाइम नहीं वेस्ट करना पड़ेगा। वरना घूम फिर के तो आपने वहीं आना है जहां जो जो खुदा ने आपसे करवाना है वो करवा के ही रहेगा। तो इट्स बेटर कि पहले ही सुन बिल्कुल लो, थोड़ा टाइम बच जाएगा। और सही बात। एंड एंड इनफैक्ट ये भी आप मानते होंगे रिदमदीप कि जो सक्सेस है ना, वो हर एक को मिलती है। किसी को थोड़ी जल्दी मिल जाती है, किसी को थोड़ी लेट मिल जाती है। एंड इट्स अ वॉक इन द कॉरिडोर्स ऑफ इटर्निटी ऑल्सो। अब अगर आप आर्टिस्ट बनने निकले हैं तो ऐसा नहीं है कि मतलब ये मैं आपको शायद पहले भी बता चुकी हूँ। आप याद करेंगे इस बात को, हम लोग कॉलेज में ही थे एएफटी में और हम बात कर रहे थे एंड एट दैट टाइम वी डिस्कस दिस सब्जेक्ट कि आर्टिस्ट बनने की अगर ठानी है ना, तो याद रखना कि कभी जेबें खाली होंगी, कभी जेबें इतनी भरी होंगी कि संभाला नहीं जाएगा, मगर तुम्हारे दिमाग में क्या होना चाहिए? अपना आर्ट। आर्ट। वो ट्रू। सच्चा कलाकार है, उसको पता है कि मुझे अपना एक्सप्रेस करना है, मुझे पैसा मिले ना मिले, कितना मिले, एक्सप्रेशन बहुत मैटर करता है। एग्जैक्टली। तो वो चीज है, जब आप प्रोजेक्ट में ऐसे सोचोगे बैठ के कि प्रोजेक्ट आएगा तो मैं सीखूंगा, तो आप पूरी जिंदगी बैठे रहोगे। आपको पहले सीखना पड़ेगा, स्किल में इतना प्रोफिशिएंट होना पड़ेगा, तब प्रोजेक्ट्स आने शुरू होंगे। सो आर्ट इज ऑल अबाउट रिस्क एंड इट्स वेरी हाँ जी इंपॉर्टेंट मैम। टू टेक रिस्क। जितना ज्यादा रिस्क होता है, ये तो हमारी कॉमर्स की थ्योरी भी है कि जितना ज्यादा हायर द रिस्क हायर इज द प्रॉफिट। सो एक बार लोग आपको जानने लगते हैं तो इट्स यू टर्न है ही नहीं इस फील्ड में, और ज्यादा बिल्कुल सक्सेस है मैम। और ज्यादा एप्रिसिएशन है। जी। तो रिदमदीप, अब आप हमें कुछ सुनाने जा रहे हैं एंड हम बहुत ईगर हैं, आप वेट कर रहे हैं लोग आपसे सुनने के लिए। सो द स्टेज इज ऑल योर्स, द बिल्कुल। वर्चुअल स्टेज आई वुड से नाउ। हाँ जी मैम। तो स्कूल टाइम में ही मैंने जो गाने लिखे थे उनमें से मैं एक गाना सुनाऊंगा क्योंकि स्कूल से जी। स्टार्ट हुई है जर्नी। तो जी, डेफिनेटली। स्कूल में पेड़ों के जीवन मैंने एक गाना लिखा था, नेचर के ऊपर लिखा था मैंने गाना। ओह वाओ, दैट्स सो हाँ जी। ब्यूटीफुल। तो पूरे स्कूल के क्वायर ने मेरा ये गाना, कॉम्पोजिशन अच्छी लगी थी नेचर सर में। को तो पूरे। हाँ। हाँ जी।
मैं कह रही हूँ कि आप गाना शुरू करें इससे पहले मैं बताना चाहूंगी कि नेचर इज अ सब्जेक्ट विच इज सो क्लोज टू माई हार्ट। मैं अपने पौधों से बातें करती हूँ एंड विच रियली मेक्स सेंस। यू नो दिस थिंग दैट दे डिट्टो। हैव दोस काइंड ऑफ फीलिंग्स एंड वाइब्रेशंस। तो जब बातें करते हो आप उनसे, उनको ज्यादा प्यार देते हो, तो फूल भी ज्यादा जल्दी खिलते हैं उनमें। एंड आई हैव नेम्ड माई प्लांट्स। किसी का नाम है ईश्वरा, एक पीपल ट्री है मेरे पास बॉन्जा, उसका नाम है आनंदम। सो दैट वाह। काइंड ऑफ अटैचमेंट, दे आर पेट्स, दे आर लाइक पेट्स एक्चुअली। बिल्कुल मैम। तो मैं तो बहुत एंजॉय करने वाली हूँ ये गाना। हमारे साथ तो एक और नेचर लवर कनेक्टेड है, डॉक्टर अमित कौर पुरी, एंड शी इज वन ऑफ very good friend of mine and a lovely lady, lovely person, lovely human being who's doing so much for the nature. So thank you ma'am, thanks for connecting here, and आप भी definitely गाना enjoy करने वाले हैं, I'm sure. जी जी रिदमदीप तो मैं शुरू शुरू करिए। करूँ? हाँ जी। पेड़ों के जीवन में खुशियाँ जीवन, फूलों को ये महकाते हैं, कोयल भी इनके सुरों में है गाती, पंछी चहचहाते हैं, शायद इन्हें भगवान ने इंसान से सुंदर बनाया है। आ, हा, आ, 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 नदियों की राहें, समुंदर की बाहें, खुशियों के गीत सुनाती है, छम छम करती वर्षा में एक प्यार का रस बिखराती है, शायद इन्हें भगवान ने इंसान से सुंदर बनाया है। आ, 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 हे, हा, हो, ये बादल, ये तितली, ये शीतल हवाएं मन में उमंगे जगाती हैं, तेरा न मेरा ये सबका बसेरा, प्रेम के पथ पर चलाती हैं, शायद इन्हें भगवान ने इंसान से सुंदर बनाया है। आ, हा, 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 पेड़ों के जीवन में खुशियाँ जीवन, फूलों को ये महकाते हैं, कोयल भी इनके सुरों में है गाती, पंछी चहचहाते हैं, ला 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 हे, हो, ओ, हो, थैंक यू। छा गए तुसी तो। इतने अच्छे अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स आ रहे हैं आपके लिए, एंड आई वुड से दैट लवली लवली लिरिक्स एंड दे वर सो हार्ट टचिंग। और मतलब यहाँ पे आपके लिए कॉम्प्लीमेंट्स भी पढ़ देती हूँ मैं। टोटली मेस्मराइजिंग कॉम्पोजिशन। शालिनी जी थैंक यू थैंक फॉर यू कनेक्टिंग। बहुत सुंदर प्रस्तुति है। थैंक यू अमित कौर जी। गॉड ब्लेस। सी यू रिदमदीप। एस्लो काउंसलर मनिंदर सेठी जी। पापा। पापा Oh, है। नमस्ते अंकल, थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग। एंड आई मस्ट से दैट आपके पास बहुत ही टैलेंटेड सा बच्चा है, इसका ध्यान रखिए। सेंसिटिव भी है, टैलेंटेड भी है, और बहुत कुछ करके दिखाएगा।
तो विश्वास थैंक बनाए यू रखिए, मैम। सपोर्ट करते रहिए इसको। अमित कौर जी, थैंक यू, थैंक यू। वाह क्या बात है रिदमदीप। सो आप देख ही सकते हैं कि कितने अच्छे अच्छे, लवली वॉइस, वंडरफुल लिरिक्स, मेलोडियस। सो आई एम गेटिंग अ लॉट ऑफ थैंक एप्रिसिएशन यू। फॉर यू एंड यू रियली डिजर्व इट। सो थैंक यू फॉर थैंक यू शेयरिंग मैम। योर ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल कॉम्पोजिशन। अच्छा, इसी टॉपिक से रिलेटेड मैं भी आप लोगों को एक पोइट्री सुनाती हूँ जो मुझे याद आ गई है। जैसे आपने कहा ना, जो आपके लिरिक्स थे कि खुदा ने इनको कितना अच्छा बनाया है, दैट डिविनिटी। सो इसी कंसेप्ट पे मैंने जो 2-3 लाइनें कंपोज करी थी कि इंसान, टाइटल है इसका, इंसान के कहाँ समझ में आती हैं। सो दिस इज द टाइटल। ठीक है। खुदा की ये जो बातें हैं, खुदा की जो ये बातें हैं, इंसान के कहाँ समझ में आती हैं। ये ठंडी हवाएं, मौसम की ये पाक अदाएं, इंसान के कहाँ समझ में आती हैं। रुको, थमो, ठहरो जरा सा, रुको, थमो, ठहरो जरा सा, इन पर्वतों के किनारे देखो कितना है मजा। देखो आखिर कुदरत तुमसे कितना कुछ कहना चाहती है। खुदा की जो ये बातें हैं, इंसान के समझ में कहाँ कहाँ आती समझ हैं। आते हैं, क्या बात So है guys, मैम। feel सुपर। that silence. God has so much to tell you. Nature wants to talk to you. She wants to speak to you, but you are not giving hidden time. थोड़ा सा रुक जाओ, भाग रहे हो तेज, और फिर देखो अब कोविड का सीन भी आपको रियलाइज करवा ही रहा है कि नेचर वांट्स यू टू स्टॉप, नेचर वांट्स यू टू फील एवरीथिंग। अगर आप हर चीज भाग भाग के कर रहे हैं, जल्दी जल्दी में कर रहे हैं, तो फिर आप उसको सुपरफिशियली टच कर रहे हैं, कुछ फील नहीं कर रहे हैं और कुछ सीख नहीं रहे हैं लाइफ में। यू जस्ट वेस्टिंग योर टाइम, यू वेस्टिंग योर मनी, यू वेस्टिंग एवरी ब्लडी थिंग विच यू हैव। सो ये जो फेक हैप्पीनेस का चेहरा ओढ़ के कुछ लोग घूम रहे हैं, मत घूमिए। थोड़ा सा धीरे चलिए, फील करिए सब कुछ, और बहुत इंजॉय करेंगे लाइफ को। दैट इज व्हाट आई बिलीव। अच्छा, यहाँ पे आदित्य शायद आपके दोस्त हैं और इन्होंने कुछ कमेंट किया है, स्कूल कोयर के वो दिन याद दिला दिए भैया। स्कूल क्वायर ने ये मेरा गाना ना गाया था, पूरे स्कूल क्वायर ने गाया था, तो ही वाज वन ऑफ देम। Wow, it is in fact a beautiful song, and I would recommend you to present it at many occasions. In fact, all the यस मैम। occasions related to nature and environment days, जितना आप maximum promote कर सकते हैं ना अपने compositions को जो meaningful है, उनको करिए। Because आजकल बिल्कुल काफी मैम। content create होता है, but meaningful content जो है वो दब जाता है। एंड दूसरा, मैं आर्टिस्ट के लिए ये कहना चाहूंगी कि देखिए, जितने भी लोग यहाँ पे एंटरप्रेन्योर्स, आर्टिस्ट एंड एवरी पर्सन, आई वुड से, हम लोग बैठे रहते हैं एंड वेट करते हैं कि कोई आके हमें प्लेटफॉर्म देगा, कोई हमारे को अपॉर्चुनिटीज देगा। आप पूरी जिंदगी बैठे रहेंगे, पूरी जिंदगी रोते रहेंगे, कोई आपको अपॉर्चुनिटी नहीं देगा। आपको अपने लिए अपॉर्चुनिटीज खुद क्रिएट करनी है। एंड अगर आप अपने आप को एंटरप्रेन्योर बोलते हैं, तो फिर कैसी एंटरप्रेन्योरशिप है जब आप अपॉर्चुनिटीज के लिए बैठे हुए हैं? वो तो फिर वही जॉब ही होगी ना, एक डिस्गाइज जॉब। तो गाइस, अगर एंटरप्रेन्योरशिप वाला माइंडसेट है तो अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करिए अपने लिए राहें बनाइए। लोग सिर्फ तालियां बजाने आते हैं बाद में। जी, सो रिदमदीप, आई एम श्योर दैट इस आप कुछ और सुनाना चाहेंगे? Do you want, like, we गाना loved कोई। your voice, we loved your composition. So अगर आप कुछ थैंक और यू। भी सुनाना चाहते हैं यहाँ पे, तो we are really excited for that. इससे पहले कि मैं नेक्स्ट सेक्शन पे हूँ। मेरे वैसे थैंक यू 4 गाने रिलीज हो चुके हैं। फाइंडिंग द टॉक इंस्पिरेशनल, एंड सम सनशाइन का पर्पस ही यही है कि लोगों को इंस्पायर करा जाए, इंस्पिरेशनल स्टोरीज यहाँ पर लाई जाए। जो लोग बहुत सारे स्किल्स रखते हैं, टैलेंट रखते हैं, उनको एक स्टेज दिया जाए, प्रमोट किया जाए और अपनी बात रखने का मौका दिया जाए। जी, गाना। तो मेरे 4 गाने आ चुके हैं वैसे पहले। आई एम मोर इनटू पंजाबी म्यूजिक, मतलब, लेकिन मैं लिखता जब हूँ तो फिर हिंदी में ज्यादा लिखना प्रेफर करता हूँ। पंजाबी गाना भी बट सुनना चाहते हैं लोग यहाँ पे। लाइक मेरी मम्मा की तो फरमाइश है आपके लिए, पंजाबी गाना सुनाओ। मैं भी तो पंजाबी पंजाबी, हूँ। देखो, अपनी कॉम्पोजिशन सुना देता हूँ, अभी रिलीज नहीं हुई है बट मैं सुना देता हूँ। ओह, आर यू श्योर? हम्म, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। दैट्स कॉल्ड कॉन्फिडेंस। हम्म, हम्म, तेरी अखियां तो भी सोना नहीं होर कोई होना, तेरी अखियां तो भी सोना नहीं होर कोई होना,
मैं तेरी सिफत करा, दिन रात करा, बस तू ही मेरी आ रहा, तेरी अखियां तो भी सोना नहीं होर कोई होना, एक तू ही मेरी ये दिलबर, तू ही हर खुशी दा समंदर, मैं रवां तेरे ही सपने सजाउंदा, वसे तू मेरे दिल दे अंदर, एक तू ही मेरी ये दिलबर, तू ही हर खुशी दा समंदर, मैं रवां तेरे ही सपने सजाउंदा, वसे तू मेरे दिल दे अंदर, तेनू अपना मैं बनाउणा, तेरे नाल सपने सजाउणा, तेरी अखियां तो भी सोना नहीं होर कोई होना, मैं तेरी सिफत करा, दिन रात करा, बस तू ही मेरी आ रहा, तेरी अखियां तू भी सोना नहीं होर कोई होना। Thank you. Beautiful, beautiful, beautiful again. Beautiful song. Thank you. Thank you Thank you so so much. much for sharing your amazing song and your mesmerizing voice with us, Rhythmdeep. और आप थोड़ा सा अपने एल्बम्स के बारे में भी बताइए जैसा आप बता रहे थे. हाँ जी मैम, मेरे 4 गाने आ चुके हैं। People are पहला मेरा loving you. काली, थैंक यू, थैंक यू। Guys, that is all what an artist needs. Love and appreciation and blessings in abundance. यही चीज है जो हमें इतनी सारी शक्ति देती है और अच्छी अच्छी कॉम्पोजिशंस, हमारी दिल की आवाज आपके साथ शेयर करने की शक्ति देती है. So keep on loving us, keep on blessing us and keep on sending your good, great, positive vibes. गगनदीप संघी मेरे भैया हैं। Oh, नमस्ते जी, नमस्ते. Thanks for connecting. तो I मेरे hope you are 4, हाँ जी, हाँ जी। जी. तो मेरे 4 गाने आ चुके हैं। पहला मेरा गाना आया था जस्ट बिकॉज से, काली गड्डी, Okay. दैट्स मतलब पंजाबी अर्बन गाना था वो। एंड उसके बाद सेकंड मेरा गाना है मुझसे नाराज, इट वाज फ्रॉम सोनोटेक से रिलीज हुआ था वो। एंड थर्ड, उसके बाद मैंने जो थर्ड गाना निकाला था हाय मेरी मोटो, वो मैंने अपने लेबल से निकाला था। आई थॉट कि मतलब मुझे अपना एक रिकॉर्ड लेबल बनाना चाहिए, तो मैंने एक अपना रिकॉर्ड लेबल बनाया हुआ है। और अगर और भी आर्टिस्ट जो मतलब ज्वाइन करना चाहते हैं, मेरे लेबल से गाना निकालना चाहते हैं, विल प्रमोट एंड सब कुछ हम करने को तैयार हैं, तो That's दे कैन। beautiful. So guys, you can हाँ connect जी, to Rhythmdeep and ज्वाइन करिए सिंगर्स जो अपना बिल्कुल चाहते हैं कि उनको प्लेटफॉर्म मिले, अच्छा अच्छा काम वो कर पाए. और जिस तरीके से मतलब एक जब होता है ना, कहते हैं कि व्हेन लाइक माइंडेड पीपल कनेक्ट, ग्रेट थिंग्स ऑटोमेटिकली हैपन. और एक आर्टिस्ट को एग्जैक्टली, सिर्फ एक आर्टिस्ट ही समझ सकता है, बाकी सब लोग बिल्कुल उसे पागल ही समझेंगे. तो अपने जैसे लोगों के बीच में रहिए अगर आप सही रहना चाहते हैं. क्योंकि पता है क्या होता है, कई बार क्या होता है कि यू आर वेरी सेन, यू आर वेरी नॉर्मल, यू आर डूइंग योर थिंग, बट बिकॉज आर्टिस्ट इज सेंसिटिव, ही इज अ डीप थिंकर, सो पीपल मेक हिम बिलीव और क्वेश्चन हिज आइडेंटिटी और हिज पर्सनैलिटी, विच कैन बी वेरी डेंजरस फॉर समबडी. सो अपने जैसे लोगों के बीच में रहिए, गलत लोगों से वैलिडेशन मत लीजिए और उनको बिलीव तो बिल्कुल। बिल्कुल भी मत करिए. चलिए रिदम जी, आपके लिए एक शेर अर्ज करते हैं यहाँ पे. दिल की आवाज कहती है, जिसके दिल में अच्छाई है, ये सिंगर्स के लिए और आपके लिए स्पेशली आज, जिसके दिल में अच्छाई है उसकी आवाज में असीम गहराई है. जिसके दिल में अच्छाई है उसकी आवाज में असीम गहराई है. बेहद सच्चाई है, जैसे खुदा की कोई शहनाई है. थैंक यू क्या फॉर बात, शेयरिंग योर ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल अमेजिंग, वॉइस रिदमदीप वंस अगेन. थैंक यू मैम, और थैंक यू। और अभी आप व्यूअर्स को कुछ कहना चाहेंगे? इतने सारे अच्छे अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स आ रहे हैं आपके लिए और मेरे लिए भी आ रहे हैं. थैंक यू व्यूअर्स, थैंक यू. थैंक यू डॉक्टर गगनदीप कौर जी. थैंक यू फॉर थैंक यू ऑलवेज सो so मच। appreciative and kind for my work and my thoughts. Thank you. I love you too. And Rhythmdeep, आपका टाइम में थैंक्स बोलने का इतने सारे प्यार के लिए. थैंक्स अ लॉट, बहुत सारा थैंक यू सबको, बहुत सारा।
बोरियां भर के थैंक यू। इतने थैंक यू प्यारे सो प्यारे मच। कमेंट्स आए हैं, आई एम रियली हैप्पी टुडे। और इससे पहले कि हम आज का डे रैप अप करें, आज का सेशन सम सनशाइन का, मैं चाहूंगी कि रुदमदीप आप अपनी थोड़ी सी कॉम्पोजिशंस भी हमारे साथ शेयर करें, सिंस यू आर अ राइटर, यू राइट पोइट्री ऑल्सो। हाँ जी। सो कुछ दो तीन चीजें सुनाइए हमें अच्छी सी, आपकी दिल की आवाज शेयर बिल्कुल। करिए यहाँ पे। बिल्कुल, तो पोइट्रीज मैं आपको सुनाता हूँ। पापा यहाँ पे शायद देख रहे होंगे, तो पापा के लिए भी मैंने एक लिखी थी पोएम। हाउ स्वीट। सो वहीं से शुरू करते हैं, क्योंकि मेरे बिल्कुल। लिए तो मेरे फादर इज माई बेस्ट फ्रेंड। ही हैज गिवन मी विंग्स टू फ्लाई, ही हैज सपोर्टेड मी फॉर एवरीथिंग। सो आज मैं अगर अपने सपनों को पूरा कर पा रही हूँ तो वो पापा की फ्रीडम है, पापा का सपोर्ट है, उनका कॉन्फिडेंस है मेरे हर डिसीजन के अंदर कि मैं ये कर पा रही हूँ। क्योंकि इंसान पूरी दुनिया से लड़ सकता है, किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता, अपनों से नहीं लड़ सकता। सो अपनों का साथ होना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। और आपके पापा भी ब्लेस्ड हैं कि आपके जैसा टैलेंटेड सन है उनके पास। और हम सुनना चाहते हैं कि आपने क्या लिखा है, क्या है आपके दिल की आवाज अपने डैड के लिए। तो कुछ ऐसा लिखा था कि जब जब खोया मैंने आपा, जब जब खोया मैंने आपा, जब जब दुखों का सागर मापा, तब तब मेरा हाथ थाम कर खड़े रहे तुम वो मेरे पापा। कि आंखों में तुम सब पढ़ लेते, आंखों में तुम सब पढ़ लेते, दिल की बातें यूं पढ़ लेते, कभी ना अपना दर्द बताया, जाने क्या कुछ हुआ छुपाया। कि लाख हमारे ताने सुनकर, कि लाख हमारे ताने सुनकर अंदर अंदर रोते हो, कभी कभी बस सुनते हो, कभी आप भी आपा खोते हो। कोई तुम्हें समझे ना समझे, कोई तुम्हें समझे ना समझे, तुम हर बात समझते हो, खाए दुख या आए आफत, तुम हर बार निपटते हो। ये जिम्मेदारी काफी भारी, कि ये जिम्मेदारी काफी भारी, अर्थ पिता का गहरा है, कभी आँच ना आए, कभी आँच ना आए हमको बस, परिवार पे इनका पहरा है। कि शायद मैं भी कभी समझूंगा, शायद शायद मैं भी कभी समझूंगा, जो फर्ज निभाया तुमने है, जो कर्ज चुकाया हमने है, जो फर्ज निभाया तुमने है। थैंक यू। दैट इज सो ब्यूटिफुल एंड आई वुड से सो डीप। मतलब जो चीजें, जो भावनाएं आपने व्यक्त करी हैं, वो काफी ज्यादा उसमें गहराई है, सच्चाई है, एंड आई कैन रियली रेजोनेट टू इट। इट्स रियली रियली वेरी ब्यूटिफुल। एंड यहाँ पे मैं ये कहना चाहूंगी गाइज, मैंने एक कोट लिखा था इस पे पेरेंट्स के लिए, और आपने मुझे वो याद दिला दिया, दैट ऑलवेज रिमेम्बर दिस थिंग, दैट there would be no other like your father and mother. So learn to वाह। appreciate them, क्योंकि इंसान कुछ भी वापस पा सकता है, कमा सकता है, पैसे वापस मिल जाएंगे। पेरेंट्स एक बार चले गए तो वापस नहीं आते हैं। तो उनके साथ अच्छे से टाइम स्पेंड करिए, अच्छी मेमोरीज बनाइए, उनको वैल्यू करिए, क्योंकि अगर आप बड़े हो रहे हैं तो वो भी बड़े हो रहे हैं। वक्त सभी के लिए चल रहा है, सो वो वक्त मत गवाइए। और कम्युनिकेशन मैं हर बार बोलती हूँ बहुत जरूरी है, बातचीत होते रहनी चाहिए। बिल्कुल मैम। जी। सो और कुछ सुनाना एक, चाहेंगे? हाँ जी हाँ जी। एक सपनों पे मैंने कुछ लिखा था, मतलब सपनों पे मैं अक्सर सुनाते रहता हूँ जहाँ भी जाता हूँ कि सपने, माय फेवरेट टॉपिक। बिल्कुल। We all are dreamers. I always say that I am a dreamer, a believer, and an achiever. So सपने देखना बिल्कुल। बहुत जरूरी है, क्योंकि एक चीज थी कि मतलब आई हैड अ थॉट दैट अपने सपनों को जिंदा रखो, क्योंकि वो ही तुम्हें जिंदा रखते हैं। बिल्कुल। सो दैट इज व्हाट आई बिलीव। तो आप बताइए कि सपनों पे क्या इंस्पायरिंग सा लिखा है आपने? तो कुछ लिखा था कि सपनों पर अपने मोहर लगा दे, सपनों पर अपने मोहर लगा दे, चल उठ बंदिया जोर लगा दे, चट्टानों को तोड़ हाथ से जलता सूरज और लगा दे। कि शपथ ले उठ उन तारों की, कि शपथ ले उठ उन तारों की, चमकेगा तू भी उनके संग, हर कदम कदम पर गोलेगा आशाओं की एक नई उमंग। कि रख एक भरोसा, कि रख एक भरोसा मत हट पीछे, कि रख एक भरोसा मत हट पीछे, क्यों घबराता गैरों से, तू देखता चल, तू देखता चल, किस्मत की लहरें निकलेंगी तेरे पैरों से, निकलेंगी तेरे पैरों से। कि हवा में अपना, कि हवा में अपना जोश जगा दे, कर कुछ ऐसा होश उड़ा दे, कि हवा में अपना जोश जगा दे, कर कुछ ऐसा होश उड़ा दे। अरे
अरे कभी कभी तो मिलता जीवन, अरे कभी कभी तो मिलता जीवन, उठ हर मंजिल फतेह करा दे, उठ हर मंजिल फतेह करा दे, सपनों पर अपने मोहर लगा दे, चल उठ बंदेया जोर लगा दे, चट्टानों को तोड़ हाथ से, जलता सूरज और लगा दे, जलता सूरज और लगा दे। थैंक यू सो मच। अमेजिंग एंड इट वाज फुल ऑफ एनर्जी। सो गाइस, देखा आपने सपनों की क्या महत्वता है? दे आर इंडिस्पेंसिबल। इंसान को डब्बे में तभी होना चाहिए जब वो अपनी आखिरी सांस ले चुका हो। तो क्या डोंट बात है। डोंट एवर डेयर टू स्टॉप ड्रीमिंग, बिकॉज दैट इज दैट एनर्जी विच इज कीपिंग यू अलाइव। एंड एक और टर्म्स एंड कंडीशंस भी होती है। कहीं कोई कहे कि अच्छा, श्रेया कह रही है सपने देखना चाहिए, तो हम सपने ही देखते रहेंगे, सोते रहेंगे। देखिए, इसके साथ टर्म्स एंड कंडीशंस आती हैं। सपने इंसान देखता है, अब जब वो सपने पूरे नहीं होते हैं तो फिर फ्रस्ट्रेट भी होता है, टूट जाता है। सपने पूरे कैसे होंगे? सोते हुए सपने देखते रहोगे तो पूरे हो जाएंगे। सपने शुड ऑलवेज बी बैक्ड अप बाय एक्शन। सो अगर आपने कोई सपना देखा है तो उसमें एफर्ट, एक्शन इंटायरली आपका है। वरना सपने देखना डेंजरस है। इससे अच्छा तो सपने मत ही देखो फिर। अगर एक्शन नहीं ले सकते उस पे तो सपने मत देखो, वरना फिर खुद भी परेशान रहोगे और अपने आसपास वालों को भी परेशान करोगे। क्योंकि हर टूटे सपने के साथ, हर अनसक्सेसफुल स्टोरी के साथ आपका कॉन्फिडेंस डाउन होता है। यू बिकम मोर टॉक्सिक। सो अगर आपने सपना देखा है तो उसको एक्शन के साथ बैकअप करिए, वरना पूरी जिंदगी आप परेशान रहेंगे, फ्रस्ट्रेटेड रहेंगे और अपने साथ साथ अपने आसपास के लोगों को, अपनी फैमिली को, अपने फ्रेंड्स को बहुत परेशान करेंगे। सो इसीलिए प्लीज सपने देखिए, जरूर देखिए, और उनको पूरी करने की क्षमता भी रखिए और बिलीफ रखिए। इनफैक्ट सबसे बड़ा चीज है फेथ। वॉक इन फेथ फियरलेसली एंड यू विल गेट टू योर ड्रीम्स, ऑब्वियसली। सो रिदम दी, बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आया आपसे इतनी सारी थैंक यू। क्रिएटिविटी और सनशाइन थैंक यू। लेने के बाद मुझे, और इतने अच्छे अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स आए हैं हमारे लिए आज। एंड ऑडियंस को भी थैंक मजा यू। आया है, वो दिख ही रहा है मुझे। मैं चाहती हूँ एक लास्ट में क्लोज करने से पहले इंस्पिरेशनल सा कोई मैसेज दो सबके लिए, और ऑडियंस से कुछ शेयर करो अपनी दिल की आवाज। तो जाने से पहले ओवर टू यू रिदमदीप। पोइट्री के रूप में कर देता हूँ। तो पोइट्री के रूप में कर देता हूँ कुछ, कि तू क्यों इतना घबराता है, तू क्यों इतना घबराता है, तेरे साथ में तेरा दाता है। तू क्यों इतना कतराता है, वो एक एक पाठ पढ़ाता है। तू क्यों अपना दिल हार गया, कि तू क्यों अपना दिल हार गया, क्यों अपने आप को मार गया, गैरों की खोटी बातों पे क्यों अपने सपने वार गया। तू चलता चल, तू चलता चल ना रुकियो अब, कि तू चलता चल ना रुकियो अब, ना मुश्किल आगे झुकियो अब, वो बेड़ा पार लगाएगा, सुख दुख में साथ निभाएगा। कि बस निकल जा, बस निकल जा अपनी कश्ती में, मत देख क्या होता बस्ती में, सपनों का सूरज निकलेगा, पतवार चला तू मस्ती में, सपनों का सूरज निकलेगा, पतवार चला तू मस्ती में। कि तू क्यों इतना घबराता है, कि तू क्यों इतना घबराता है, तेरे साथ में तेरा दाता है। कि तू क्यों इतना कतराता है, वो एक एक पाठ पढ़ाता है, वो एक एक पाठ पढ़ाता है। थैंक यू। थैंक्स अ लॉट, थैंक्स अ लॉट सबको। देखिए, दिस इज रियली ब्यूटिफुल। और इसमें थैंक मैं तो यू। बस यही कहना चाहूंगी कि दिल की आवाज कहती है, अर्ज किया था, लोग आते हैं, लोग आते हैं चले जाते हैं, लोग आते हैं चले जाते हैं, मगर जैसी भी हो राहें जिंदगी में, शिव हर हाल में साथ निभाते हैं। सो यू क्या हैव बात है। टू वर्क इन फेथ एंड यू हैव टू ट्रस्ट द डिवाइन। और मैं हर बार एक चीज ये भी कहती हूँ कि देखिए, जब भी हमें कुछ ब्लेसिंग्स मिलती हैं, जब भी हमारी लाइफ में अच्छी अच्छी चीजें हो रही होती हैं, तो हम गॉड को क्वेश्चन नहीं करते। हम नहीं उनसे पूछते कि अरे भगवान, इतनी सारी ब्लेसिंग्स कैसे दे दी, मैं तो ये डिजर्व ही नहीं करता था, ले लो वापस। करते हो क्या? कोई भी करता है ऐसे? तो अगर वो थोड़े से आपसे टेस्ट करते हैं आपको या चैलेंजेस देते हैं, तो आप उनसे लड़ने लग जाते हो, कहते हो आप हो ही नहीं, आपकी एग्जिस्टेंस ही नहीं है। क्यों? मतलब देखिए ना, अपनी सेल्फिशनेस को फिर हम लोग एनालाइज कर ही सकते हैं। सो अगर वो आपको कहते हैं कि रोजेस के साथ थॉर्न्स भी होते हैं, एंड इट इज द ब्यूटी ऑफ लाइफ। अगर सब कुछ सेम सेम होने लग जाएगा ना, तो फील होना ही बंद हो जाएगा। पैरिटी होनी बहुत जरूरी है। सो गाइज, फेथ बनाए रखिए
और भगवान हमारे फादर हैं, वो कुछ भी गलत नहीं करेंगे। इसमें भी एक अर्ज किया है मेरी क्षमता से ज्यादा, इट इज ऑन डिफिकल्टीज, कि हम लोग घबरा जाते हैं ना डिफिकल्टीज में। सो मेरी क्षमता से ज्यादा वो कभी मेरी परीक्षा नहीं लेगा। मेरी क्षमता से ज्यादा वो कभी मेरी परीक्षा नहीं लेगा। मालिक बहुत दयालु है, वो बेवजह मुझे सजा नहीं देगा। सो दिस इज द थिंग। पेरेंट्स कभी अपने सुपर बच्चों मैम। के लिए बुरा नहीं चाह सकते, उन्हें स्ट्रांग बना रहे होते हैं, उनका टेस्ट ले रहे होते हैं। उसी तरीके से आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम्स जब भी आती हैं, इट इज ओनली टू मेक यू स्ट्रोंगर, इट इज ओनली टू मेक यू वाइजर। एंड वो आपके हाथ में है कि आप उसको किस तरीके से लेते हैं, उससे बिखर जाते हैं या फिर निखर जाते हैं। सो क्या निखरते बात रहिए, है। चैलेंजेस तो आते ही रहेंगे आखिरी ब्रेथ तक। इसका कोई वो है ही नहीं, मतलब कोई एंड ही नहीं है। जब आपकी डेथ हो जाएगी तो वो भी एक चैलेंज है, क्योंकि आई बिलीव दैट दैट इज द बिगेस्ट चैलेंज। जो सोल, जो आत्मा इतने साल तक बॉडी में रह चुकी है, उसको बहुत अटैचमेंट हो जाती है अपनी बॉडी से। सो वो भी एक चैलेंज है कि अपनी बॉडी की अटैचमेंट आफ्टर डेथ सोल के लिए वापस जाना, दैट इज ऑल्सो अ चैलेंज। सो चैलेंजेस आर ऑलवेज देयर, टेक देम इन अ हेल्दी एंड पॉजिटिव मैनर एंड ग्रो फ्रॉम देम। थैंक यू रिदमदीप, थैंक यू फॉर शेयरिंग थैंक योर यू। आर्ट विद अस एंड अपनी थैंक यू गुड सो मच एनर्जीज एवरीवन। करने के लिए। थैंक यू। मेरा तो थैंक्स अ मानना लॉट। ये है कि जितने भी कलाकार हैं, स्पेशली सिंगर्स, वो लोग भगवान का, सरस्वती माँ का आशीर्वाद लेकर चलते हैं। बिकॉज इट इज द बिगेस्ट ब्लेसिंग। सिंगर कोई बाय चॉइस नहीं बन सकता, यू आर अ चोजन वन। अब जैसे सुरों में ही हम अगर देखें, सारे गामा पाधा नीसा, सो हर सुर इज रिप्रेजेंटिंग अ डीटी, इफ यू नो दैट। तो फिर वो चीज है, एंड वो चीज हमें याद रखनी चाहिए, वैल्यू करनी चाहिए और अप्रिशिएट करनी चाहिए, खुद की भी और हाँ जी दूसरों मैम। की भी। सो थैंक यू बिल्कुल। रिदमदीप, आपका हार्दिक थैंक यू अभिनंदन यहाँ सो जुड़ने मच। के लिए, अपनी भावनाएं थैंक व्यक्त यू। करने के लिए। और इसी थैंक तरीके यू से एवरीवन। महादेव की, सरस्वती माँ की आप पे कृपा बनी रहे, आप और एक्सेल करें। थैंक यू टू योर फैमिली ऑल्सो फॉर कनेक्टिंग टुडे, एंड सभी दर्शकों का जो आज हमें देख रहे थे और इतनी सारी पॉजिटिव एनर्जीज, ब्लेसिंग्स और लव दे रहे थे, उनके लिए मैं कहना चाहूंगी कि आप लोगों के बिना हम कुछ भी नहीं है। आपने बिल्कुल। हमें वक्त दिया है, और इंसान जिंदगी में कुछ भी वापस ले सकता है, अपना दिया हुआ वक्त नहीं ले सकता। सो थैंक यू ये 1 घंटा हमें देने के लिए अपनी जिंदगी का। और इसी तरीके से प्यार बनाए रखिए। हर हर महादेव। हर हर महादेव जी।